नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय भदौरिया और आप देख रहे हैं हेल्थ एंड वेल्थ चैनल। तो आज हम इस चैनल पर एक अलग ही विषय के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर ऋतुराज सेवक, जो कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हैं सेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद में। पिछले 16 साल से वो इस फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं और इन्होंने फॉरेन कंट्री में भी जाकर के अपनी सेवाएं दी हुई हैं। तो आज हम इनसे कोरोना के विषय में कुछ खास बातें जानेंगे कि किस प्रकार से ये अपने स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को कोरोना से बचे रहें, इसके लिए वो क्या प्रोटेक्शन लेते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। थैंक यू संजय जी। और ये बहुत मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कि हॉस्पिटलों में मैनेज करना और बाहर मैनेज करना एक अलग लेवल पे काम मिला है। तो जैसे कि हम देखें, अगर हम हॉस्पिटल में अगर बात करें तो हॉस्पिटलों में क्या होता है कि जैसे बेसिकली स्पेशली ज़्यादातर जो कॉन्टेक्स्ट में आते हैं वो नर्सिंग स्टाफ आते हैं। तो वहाँ पर क्या है, हमने अलग लेवल का प्रोटेक्शन सिस्टम रखा हुआ है। नॉर्मली आपने देखा होगा, जब भी हम बात करते थे तो पहले ये था कि सिर्फ ग्लोव्स पहनो और मास्क पहनो और चले जाओ। yes. लेकिन अब एक नया वर्ड इम्प्लीमेंट हुआ है, पीपी, जो आपने सुना होगा, जो पहले कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता। तो पीपी में मतलब ये है कि पीपी का कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये पीपी सेट पूरा जो किट होता है वो पूरी तरीके से एक नर्स को पूरा ढक देता है। शॉर्टकट में हम बात करें तो उससे क्या होगा कि अगर कोरोना का कोई वायरस है तो वो डायरेक्टली उसकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो ये एक वाइट कलर का एक सूट जैसा होता है और उसमें काफ़ी तकलीफ पड़ती है। जो आपको, आप भी घूमते हो नर्सेस से बात करते हो, आपको पता चलता ही होगा। गर्मी के सीजन में तो पूरा मतलब पहन के उससे वो आप ज़्यादा ठहर नहीं सकते। लेकिन क्या है कि एज ए नर्सिंग प्रोफेशन में वो करना ही पड़ता है। तो पीपी किट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर मास्क पहनते हैं वो लोग, फिर आपके ग्लोव्स होते हैं, फिर वो शील्ड होता है आंखों के आगे, वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि जितना मतलब एक्सपोजर जो है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट के साथ में काम करना वो तो करना ही, आप उससे एस्केप नहीं हो सकते। लेकिन वो एज ए वॉरियर ये सब, जैसे मिलिट्री की जैसे पूरी तैयारी होती है आर्मी की, उसी तरीके से ये पूरा उनका किट है, वो पहन के वो पेशेंट का काम करते हैं। और दूसरा उसके साथ में हम उनको ट्रेनिंग्स और वो सारी चीज़ें देते हैं ताकि कैसे पीपी किट पहनना है, निकालना, वो भी अपने आप में टेक्निक है। और उनके खाने पीने का हम ध्यान रखते हैं, उनको किट हम देते हैं, जैसे हम कुछ टैबलेट्स हैं उनको वो सारी चीज़ें देते हैं, विटामिन सी की है, विटामिन डी की है, तो उनकी इम्यूनिटी बनी रहे, इस तरीके से हम मैनेज करने की ट्राई जानना चाहूँगा आम लोगों को कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली इस क्वेश्चन का जवाब बहुत से लोग दे चुके हैं, लेकिन देखिए आम लोगों की बात करें संजय जी, तो इसमें ऐसा है कि एक तो इसमें दो चीज़ें आती है। मेन बात यह है कि आपको अपना हाइजीन, जो चीज़ें कर रहे हैं वो हाइजीनिक वे में करनी है। जैसे गवर्नमेंट भी आजकल कर रही है और हॉस्पिटल वाले भी कई सारे ब्रोशर वो कर रहे हैं। तो उसमें कैसा है कि जैसे कि आपको हाथ अच्छे से धोने हैं, साबुन से हाथ धोने हैं, मास्क पहने रखना है, सरकार बार बार बोल रही है। तो इन सब का रीज़न एक ही है कि क्या होता है कि जब आप आपके हाथ, स्पेशली हाथों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हम कहीं तो भी टच करते हैं, उसके बाद हमारी आदत होती है कुछ लिया या कुछ लिया ऐसा कर लेते हैं। तो उसके पहले आपको हैंड वॉश एक बार बीच में कर लेना है, ताकि अगर आपके हाथ के ऊपर कुछ बैक्टीरिया वायरस हो तो वो यहाँ पे नहीं है। और दूसरा मास्क पहन के चलना है, ताकि आप कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए या कहीं ऐसे, हमको नहीं पता है सामने वाला इन्फेक्टेड है कि नहीं, तो उससे बचा जा सकता है। तो ये बेसिक वो है। और दूसरा, आपको खाने में एक थोड़ा ध्यान रखना है। तो उसमें जैसे कि कुछ हेल्दी फूड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं, आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। और आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, योगा का आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों से अपने आप को फिट रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, सामना तो हमको करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है ये कोरोना कब तक खत्म हो पाएगा? क्योंकि काफ़ी 6 महीने तो हो चुके हैं ऑलरेडी, अभी कुछ लग नहीं रहा है। देखिए, ये आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना कब खत्म होगा। और देखिए, इसका कोई डेडलाइन नहीं होता है कि इस तारीख को खत्म हो जाएगा। एक दो चीज़ें हमको करनी होंगी। एक तो ये कि देखिए, एक तो हमको पहले कोरोना के साथ में जीने की भी आदत डालनी होगी, एटलीस्ट तब तक जब तक कि इसका वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाता। तो मार्केट में क्या है कि अभी देखिए, ये हमारे लिए भी पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी एक बड़ा ही चैलेंज आ गया है, क्योंकि बहुत विस्तार में फैला हुआ है। तो अभी उसके वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन अब आप देखोगे कि लोग अब बिना डरे घूम रहे हैं, तो लोगों के अंदर वो शक्ति आई है एक तरीके की कि नहीं, हम उसको फाइट कर सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ गया है उससे। तो एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनको बस सावधानियां रखनी है। कोरोना अगर हो भी गया तो भी डरने की बात नहीं है, हम ठीक हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर है।
ठीक है ना। इसलिए और वैक्सीन जब तक डेवलप नहीं हो तब तक तो हमको सावधानी रखनी है। इसलिए अभी उसका कुछ भी हम परफेक्ट कोई डेट नहीं बता सकते कि इस तारीख को खत्म हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन फिर भी अभी हम काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पहले से बेहतर है। अभी हमारे डॉक्टर्स हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि डिसीज किस तरीके से बॉडी को इफेक्ट कर रही है, तो नई नई मेडिसिन आ रही है, तो उनका ट्रीटमेंट पहले से बेहतर होता जा रहा है, बिल्कुल। तो रिकवरी रेट बढ़ती जा रही है। आपकी तरफ से ये आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है, कोरोना में क्या आप बताएंगे कि उनको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सारी बातें थी वो हम पहले ही ऐसे डिस्कस तो कर ही चुके हैं कि उनको मास्क पहनना है और हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें। बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इससे घबराना नहीं है, हम सबको मिल के एकजुट होकर इसका सामना करना है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट जो रूल्स लाती है, रेगुलेशन लाती है, उसको फॉलो करना है। जैसे वो आरोग्य सेतु ऐप की बात थी, तो वो हमें फॉलो करनी है वो चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलेगी। गवर्नमेंट को जितनी हेल्प करेंगे उतना जल्दी कुछ ना कुछ इसका कुछ प्रोटेक्शन डेवलप हो पाएगा। तो वो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है बस। बाकी तो हम हैं ही यहाँ मेडिकल फील्ड में आपकी सेवा के लिए, ठीक है। स्वस्थ रहें। और सर थैंक यू, आपने इतना बिजी शेड्यूल में भी मेरे लिए इतना टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए, और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है पब्लिक के लिए और हेल्थ केयर वर्करों के लिए भी जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।